पूछिए, जिसको कुछ पूछना था पूछ ले भैया जल्दी से। हम लोग किसकी बात करते हैं तो भाई मेरे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पोजीशन की बात करते हैं। ये चीज जरूर से याद रखिए, क्योंकि ये जब हैबिट में हो जाएगा, पोजीशन की बात करते हैं, फिर दूसरी चीज किसकी बात करते हैं, अपोजिट की बात करते हैं, फिर तीसरा कॉमन की बात करते हैं। ये तीन चीजें तो होनी ही होनी। अच्छा चलो भाई अभिषेक पटेल देख लिया। तो इन तीन चीजों के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, फॉरवर्ड क्रॉस और उस पे। अभी भाई चैप्टर खत्म नहीं हुआ है मेरे भैया, अभी तो ये पहला पड़ाव चल रहा है, लेटर कोडिंग, इसके बाद नंबर कोडिंग बाकी है, मिक्स कोडिंग बाकी है, सारी चीजें बाकी है। अगर कुछ छूटे और भाई वो चैप्टर मैंने कह दिया कि अब खत्म, तब बताना कि सर ये छूट गया, ठीक है भाई। आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ो भाई, जो भी चीज करा रहे हैं परेशान ना हो यार। जब तक हम यहाँ खड़े हैं और जिस दिन हम ये कहें उस दिन कहना सर जी ये छूट गया, ठीक है, उससे पहले परेशान ना हो जाओ, क्योंकि टेंशन में रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे भाई। आ जाओ, तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई, अब हम लोग इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6, 18, 9, 4, 1 और 25, 11, 20, 8, 1, 3 और भाई 6, ठीक है, 3 और 6 लिखा है। अब जरा नंबर्स के बीच देखो क्या हो रहा है, तो आओ देखिए भाई, अगर यहाँ देखो नंबर्स के बीच देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 6 से 11, 5 का, 18 से भैया 2, 9 से 8 माइनस, क्या लॉजिकल है, क्या लॉजिकल है, यहाँ 3 है, यहाँ प्लस 2 है, फिर भाई प्लस है, तो लॉजिकल नहीं है। जब लॉजिकल नहीं है तो फिर आराम से देखो, क्या ये भाई 9 से 11 दिखाई दे रहा है, क्या 6 से 8 दिखाई दे रहा है, 18 से 20 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, प्लस 2, 4 से 6 नंबर्स के साथ देखोगे तो बिल्कुल आराम से दिखाई देगा मेरे, है ना। जस्ट चिल की जगह जस्ट चाइल्ड है। चलिए अभी सब बताएंगे मेरे भाई, सभी आराम से क्वेश्चन आने दो। जब हम लिखेंगे, हम जब बोलेंगे ना भाई कि ये हो गया, तब आप कहना सर जी ये छूट गया, ठीक, परेशान नहीं रहा करो। परेशान रहोगे तो फिर कैसे मजा आएगा, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो भाई, खुश टेंशन बिना। तो यहाँ देखो क्या है, अब यही लॉजिक यहाँ चेक करना है मोस्टली में, क्या भैया सेम लॉजिक है कि नहीं है, क्या ये सेम लॉजिक है या नहीं है, +2 यही तो करना है भाई। तो m में +2 करोगे 13, 2, 15, ठीक है, 13, 2, 15, फिर भाई s या फिर o में देखोगे तो सीधे है 15, 2, 17, बिल्कुल है, 19 और 2, 21, बिल्कुल भाई, 3 तो ये हो गए। फिर देखा हमने y में जोड़ोगे तो 25, 2, 27, मतलब a, 12 और 2, 14, 20 और भैया v, ठीक है, तो यहाँ भी लगा दे, जिंजर में भी लगा दे भाई, क्रॉस का लगा देते हैं सीधे सीधे, किसी को ये तो दिक्कत नहीं कि यहाँ लिख के करें। चलो भाई देख लो, यहाँ लिखा। अब हम दूसरी बार में प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्रॉस के साथ क्या है, +2 का लॉजिक लगा हुआ, तो 14, 2, 16, 9, 2, 11, 7, 2, 9, 7, 2, 9 है भाई, 18, 2, 20 है, 5, 2, 7, PKITGI बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया था बहुत बढ़िया, और जितने क्या मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया है ना, मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया। एक मेरा भाई साथ ही दिख रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आया, तो भाई अगर आज चौथा दिन है आपको कुछ नहीं समझ आया तो शायद मुझ में नहीं आप में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है ना भाई। हाँ मैक्सिमम टाइम में मुझ में गड़बड़ी होगी, हो सकता है कि मैं समझा ना पा रहा हूँ, लेकिन अगर 4 क्लासें हो गई और आप ये देख रहे हो कुछ भी नहीं समझ में आया, तो या तो आपने 4 क्लासें नहीं की है, पिछली 3 क्लासें नहीं की, या फिर भाई आप उस काबिल नहीं हो पाए, तो फिर से एक बार उन 3 क्लासों को करो और फिर भाई फिर पढ़ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर उन्होंने प्रीवियस क्लासें नहीं देखी होंगी, जी सही है, सभी लोगों का बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन नहीं भाई नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी है यहाँ पे, क्योंकि जो रिक्वायर लिखा हुआ है उसको ये एड्रेस को ये लिखा जा रहा है भाई, एबिलिटी को ये लिखा जा रहा है। 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 3 जब एग्जांपल दिए हुए हैं तो एक्वायर को अगर हम देखें भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर के प्रीवियस क्लास से कोडिंग डिकोडिंग की, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो, ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आप ना समझ पाओ। अगर मैं यहाँ बिना बोले भी चीजें लिख दूं ना तो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा है कि बिना बोले अगर मैं लिख भी दूं तो भी आप समझ जाओगे, उसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिया हुआ है भाई, अब एक्वायर में देखो क्या है, पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन दिया हुआ है भाई। तो कैसे पोजीशन है, क्योंकि सारे के सारे लेटर जब सेम है तो दिखाई दे रहा है, क्यू यहाँ आ गया, सी यहाँ है, ए यहाँ है, यू अपनी जगह पर है, आई यहाँ है, ई यहाँ है, आर यहाँ है भाई, सिर्फ पोजीशन बदली गई है और कोई कुछ भी चेंज नहीं है। तो भाई लिखना हो तो यहाँ जरूर लिख लेना कि पोजीशन, ठीक है, पोजीशन बदली गई। एड्रेस में देखो क्या है, DDA, फिर भाई R सेम, SSE बिल्कुल सही है। एबिलिटी में देखोगे IBL, IBA, L सेम है, YTI बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पे भी ECI हो जाएगा, B सेम रहेगा, GRI EC होगा। अब देखो क्या भाई दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है और सभी का आंसर सी आ रहा है, एक लाइन से भाई, सभी शानदार तरीके से। तो समझ गए ना भाई, ये तो समझ गए होगे कि हाँ कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, क्लियर है। अगेन सी, हाँ चलो भाई, तो यही बस देखो पोजीशन है। अब ये लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं ना, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखे, आप बस इनसे जरूर मैच कर लेना भाई, मेरे जो दिए हुए हैं इनसे जरूर मैच कर लेना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बस जैसे लिखा वैसे करो, ऑप्शन देखते चलो, सब कुछ आसान, ठीक है। आ जाओ भाई, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, रिसोर्स, क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, और क्या भाई यहाँ जो वर्ड दिए हैं क्या सेम है, ये तो दिख ही जाता होगा ना। हाँ बिल्कुल, ये भैया इस क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसीलिए तो बोला था कि पोजीशन वाला है, बिल्कुल आसान है। तो OR देखो सब कुछ सेम लिखा हुआ है, कहां तक, आई तक देखोगे। फर्स्ट जो यहाँ पर भाई आई तक है वो सेम लिखा है, कितने 1 2 3 4 5 6 लेटर, फिर बाद के 6 भैया 1 2 3 4 5 6 बाद के। तो फर्स्ट हाफ है भाई, वो क्या है, एज इट इज लिखा हुआ है, और एन से लेकर के जेड तक क्या कर दिया भैया, जेड से लेकर एन तक रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो किसको सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, बाकी सब सेम है। क्या मैनेजमेंट में भी यही है, अगर यही है तो बिल्कुल भाई पहले
जितने भी टोटल है उनका फर्स्ट हाफ, तो भाई 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 है, तो 5 लेटर ऐसे होंगे जो भाई क्या होंगे एज इट इज लिखे हुए हैं, और ये क्या होंगे भाई रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ के 5 तो सेम है और ये टी से लेकर के ई तक क्या है भाई रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। किसमें लिखा? रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई बिल्कुल रिसोर्स में भी कितने हैं 2 4 6 8 है, तो 8 है मतलब 4 क्या होंगे भाई सेम होंगे, आर ई एस ओ आर ई एस ओ आर ई एस ओ नहीं है ये, ठीक है। फिर क्या होगा भाई सेकंड हाफ को क्या कर दिया रिवर्स, ई सी आर यू, तो भैया ई सी होना चाहिए, ई सी यू आर नहीं है, क्या बचा भाई आर ई एस ओ ई सी आर यू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जितने भी लेटर यहाँ दिए हुए हैं उनमें से भाई फर्स्ट हाफ मतलब उसके आधे जो आधे हैं वो बिल्कुल एज इट इज लिखे हुए हैं, और पीछे के जो भाई आधे हैं वो क्या कर दिया रिवर्स ऑर्डर में भाई बैकवर्ड लिख दिए गए, ठीक है ना, पीछे से आगे की तरफ उल्टा करके लिख दिए गए। क्लियर है? चलो भाई हाँ कुछ क्वेश्चन बना लीजिए ताकि आसान हो जाए। सर ये टाइप समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो कम्युनिटी लिखा हुआ है, अथॉरिटी है, अब भाई क्या लेटर सेम है देखना जरा, अभी इसी में और भी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे। तो भाई कम्युनिटी में क्या लिखा हुआ है अगर देखें तो यहाँ पे लेटर्स उल्टा लिखे गए हैं, उल्टा लिखे गए मतलब सी ओ एम पीछे आ गया, फिर एम है और यहाँ एम एम है भाई, बदल गई ना चीजें, एम एन हो गया, फिर क्या हो गया यू आई टी। तो थोड़ा सा देखो इसको, यहाँ लिखते हैं, इसको करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा देखना, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा वाई आई टी यू, फिर क्या है एन है एम सी ओ एम, ये लिखा गया। तो देखो इनकी पोजीशन के लिए भाई क्या यहाँ हम जाल बना देंगे, बना देंगे क्या, देखना कैसे, सी को यहाँ रखा, फिर ओ को यहाँ रखा, एम को यहाँ रखा भाई, फिर एम कहाँ गया, ये वाला एम यहाँ आ गया, एन कहाँ गया, यहाँ आ गया, आई भाई यहाँ आ गया, क्या ऐसे हम बनाएंगे? तो इस तरह से ना बनाना भाई, इनकी सिर्फ पोजीशन बदली गई है, तो इस तरह से ना बनाना है ना भाई। इसको क्या करो फटाफट। अच्छा अब हम देखें अगर तो हमें क्या मिल रहा है, 3-3 का ग्रुप बना है क्या, 3-3 का ग्रुप बना है क्या, ये ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना, है ना। तो इस वाले ग्रुप को क्या रखा वाई टी आई, है ना, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। फिर क्या रखा भाई यू एन एम, फिर इसमें भी बदल गया चीजों को, इसमें भी बदल दिया ना चीजों को, यू एन एम भाई क्या कर दिया इनको, एम को यहाँ कर दिया, यू को यहाँ कर दिया, एन को यहाँ कर दिया, ठीक है। देखते हैं फिर भाई इसको सीधे लिख दिया, तो ये भी तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना इस चीज को, ये भी थोड़ा सा तरीका डिफिकल्ट है। तो इससे बढ़िया क्या है आप ये सब ना करके ये करो, क्या करो इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लेस वैल्यू नहीं है ये नंबरिंग है इनकी, ध्यान रखना, ये प्लेस वैल्यू नहीं है, ये नंबरिंग है इनकी, ठीक है। 9 है टोटल भाई, यहाँ देखा तो पहले 9 आया, फिर क्या आया भाई 7 आया, फिर 8 आया, 8 के बाद फिर 5 आया, 5 के बाद 6, फिर 4, फिर भाई क्या आया 1 आया, 2 आया और 3 आया। अब ये नंबरिंग इसी तरह से यहाँ देखो अथॉरिटी में कितने हैं भाई 2 4 6 8 1 9 है, सेम यही है, यहाँ लिख देते हैं अथॉरिटी। समझना जरा इस चीज को, एक मिनट को भाई। अब इनकी नंबरिंग फिर से करके देखो, यहाँ पे तो भाई सेम होगा 1 2 3 4 5 6 सेम है, यहाँ क्या है 9 आया, 9 के बाद भाई 7 आया, 7 के बाद 8 आया, 9 7 8 आया भैया, फिर क्या आया 5 आया, 5 के बाद क्या आया भाई 6 आया, 6 के बाद क्या आया भाई 4 आया, 4 के बाद क्या आया भाई 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3। क्या ये नंबरिंग जो है यहाँ और यहाँ सेम है? सेम है ना। आंसर जितने लोग करना बहुत बढ़िया, लेकिन समझो इस चीज को, यहाँ जो नंबरिंग की है इसकी भाई सेम है, सेम है ना। तो मतलब क्या है सेम लॉजिक है, 9 7 8 5 6 4 1 2 3, 9 7 8 5 6 4 1 2 3, तो नंबरिंग से कर दो, जाल बनाने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग से कर दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आइसोलेशन को क्या है इसी तरह कर देते हैं, यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भाई क्या करना है हमें 9 7 8 5 देखना है, तो यही देख लेते हैं, तो 9 7 भाई 9 7 और फिर क्या है यहाँ ए दिया 9 7 8, यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, फिर उसके बाद भाई 5 6 4, तो 5 6 4 5 पे क्या आया ए आएगा भाई, ए आया ठीक है, 6 पे टी आया, फिर 4, फिर 1 2 नहीं आया भाई, 1 2 3 होना चाहिए, सी हटा दो, फिर भाई ए टी एल एल आई होना चाहिए था ना 4 के बाद भाई, तो ये भी हटा दो, क्या बचा एल आई एस ओ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या समझ आया ये तरीका समझ में आया इस क्वेश्चन को करने का? यहाँ अगर जाल बनाओगे अच्छा कुछ गड़बड़ है, आओ देखिए भाई एल एस, अच्छा एस ओ, ओके ओके ओके, हाँ भाई डी सही तो है यार, डी तो लगाया, समझ में आया भाई? हाँ ठीक है बिल्कुल आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, आईएसओ यहाँ भी लिखा है, आईएसओ यहाँ भी है, आईएसओ यहाँ भी है, अगर पीछे से करोगे तो भी दिक्कत होगी, है ना। फिर से समझना इस चीज को, फिर से समझिएगा इस चीज को, नया लॉजिक है भाई। और ये इसी तरह से अगर क्वेश्चन मिला तो देखना 2 वर्ड दिए, कम्युनिटी को कैसे लिखा गया भाई, इनके भाई हम जाल बनाने की बजाय हमने क्या किया नंबरिंग कर दी, प्लेस वैल्यू नहीं है नंबरिंग कर दी, नंबरिंग कर दी, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक भाई। यहाँ क्या है अब यहाँ पे जो नंबरिंग की 9 7 8 5 6 4 1 2 3, ठीक है भाई ये हो गए। फिर हमने अथॉरिटी को लिखा, नंबरिंग चेक किया क्या सेम है, तो 9 7 भाई 8 5 6 4 1 2 3 यही तो है। तो यहाँ पे भी हमने यही नंबरिंग कर दी, हमने लिखा 9 7 8 5 6 4 1 2 3, यही नंबरिंग आई, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की हैबिट होगी, समझ गए होगे तो बिल्कुल। अब जैसे कितने भी क्वेश्चन आए ऐसे, कितने भी क्वेश्चन आए ऐसे, जब आप लगाओगे ना तो भाई क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चों का अलग अलग कमेंट, सर बहुत टाइम लग रहा है, ये है वो, भाई मेरे घर पे जाकर के इसी क्वेश्चन को जरा दोबारा करना, जस्ट इससे जितना हमने समझाया, तो समझाने में तो टाइम चलो छोड़ दो,
लेकिन जितना आपने टाइम लिया इसको लिखने में उससे जस्ट आधा हो जाएगा जब दोबारा करोगे, है ना। तो इस चीज को समझो, जब पोजीशन वाले क्वेश्चन दिए हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब पोजीशन वाले क्वेश्चन दिए हो तो भाई मेरे अगर वहां पे मकड़ी का जाल बन रहा है तो मकड़ी का जाल ना बनाना, गिनती लिख लेना, नंबरिंग कर लेना और उसके हिसाब से अरेंज कर देना, सीधे सीधे भाई अरेंज हो जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे अरेंज हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। चले भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन UCE लिखा है, ठीक है, ASVEC, फिर से पोजीशन वाला ही है, पोजीशन वाला ही है ना भाई। तो पोजीशन इस बार तो पता है सीधे सीधे, अब यहाँ नंबरिंग करके कोई जरूरत है क्या, यहाँ +1 हो रहा, यहाँ नंबरिंग की जरूरत नहीं क्योंकि हम सीधे सीधे कर सकते हैं, है ना भाई। नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5, देखो दोनों तरीके से, एक तो क्रॉस वाला तरीका ठीक है, 2 1, फिर भाई यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ पे 5 और 4 हो रहा है, ठीक है। तो मिनट में भी क्या यही कर देंगे, मिनट में भी क्या यही कर देंगे, E और भैया सही रहेगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे T और N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ M E, ठीक। तो नंबरिंग से भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से भी EMB TN, EMB A है भाई, हटा दो, EMB TN, अच्छा M EMC नहीं होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और एक मेरा साथी जो भाई यहाँ लिख रहा है, समझो इस चीज को, क्या लिख रहा है सर, यहाँ पे डबल M दिया हुआ है, तो भाई यहाँ दो वर्ड इसीलिए, एक कम्युनिटी दिया हुआ है, एक अथॉरिटी दिया हुआ है, दोनों पे अगर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई डबल लेटर नहीं है, और कोई भी लॉजिक हमने क्या कहा है, दोनों पे चेक करना है आपको, ठीक है। सिंगल वन वर्ड पे नहीं चेक करना है, जब अगर दोनों दिए तो दोनों पे चेक करिएगा, अगर एक दिया हुआ है तो सिर्फ एक पे चेक करना है, ठीक है। तो अगर कम्युनिटी दिया है, डबल M दिया तो अथॉरिटी भी आपको चेक करना है ना, इसीलिए दोनों पे बताया, ठीक है भाई। कोई चीज नहीं आपको मिल जाए तो हजम करने की थोड़ा सा पावर रखो, क्योंकि इस तरह से करोगे तभी जल्दी कर पाओगे, मकड़ी का जाल बनाते रह जाओगे, ठीक है। चलो भाई क्लियर है ये ऑप्शन सी। हाँ ये भी बड़ी दिक्कत है, इतना हल्का क्वेश्चन आएगा क्या, यही हल्का क्वेश्चन भाई दिमाग खराब कर देता है जब आता है एग्जाम। अभी आए तो थे जितने भी हुए टेक्नीशियन या फिर ALP या RRB JEE, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, इससे भी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। चलिए मेरी उन बनाते समय बोलते हैं ताकि आप उन चीजों को याद रख सको, ठीक है। क्या दिया भाई, ट्रैवल को दिया हुआ है, आप देखो चेंज हो गया, तो क्या भाई सेम है नहीं है, अपोजिट है क्या, T का नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो ठीक है भाई, ये लिखा गया SUWBMF, ठीक है। चेक करें भाई, अब देखिए अगर हम लोग तो प्लेस वैल्यू लिखें 20 18 1 22 5 12 19 21 23 2 13 और 6, तो भाई क्या हो रहा है 18 से 19 20 से 21, 1 से 2 +1, ठीक है, +1 है, यहाँ भी यही लगा दो। तो भाई R की जगह S से शुरू होगा आंसर हमारा, तो T हटाओ S, ठीक है, F की जगह G SG, ठीक है भाई, Z से A आएगा, यहाँ B आया, ये हटाओ A, ठीक है, O के बाद क्या आएगा भाई, OP आएगा, क्यों नहीं, ये भी हटाओ, ऑप्शन सी लगाओ, ये तो आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, C आंसर सभी का आ रहा है इसमें भी। तो क्रॉस के साथ कई सारे पैटर्न है भाई, क्रॉस के साथ अपोजिट भी हो जाता है, क्रॉस के साथ पोजीशन भी हो जाता है, और पोजीशन के साथ कुछ ऐड भी कर दिया जाता है या कुछ भाई कम भी कर दिया जाता है ना। तो काऊ को ये लिखा गया है, ये लिखा गया, डॉग को भाई क्या लिखा गया, ये लिखा गया है ना। रेड को क्या लिखा जाएगा, रेड को क्या लिखा जाएगा, लिखो भाई, सोचिए जरा सा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे पैटर्न को पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हाँ जल्दी कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, ये समझ चुके हैं। आओ देखो भाई, अगर यहाँ पे लेटर सेम है क्या नहीं है, इन दोनों को मिला करके भी नहीं बना है, तो भाई सीधे अब देखना, कभी कभी प्लेस वैल्यू बिना भी करोगे तो कैसे कर पाओगे। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है भाई, दिखाई दे रहा है 3 से F तो पड़ोस में भाई, तो हो सकता है +3 हो। यहाँ पे देखोगे तो 15 3 18 भाई, ये भी है, 23 3 26, मतलब क्या भाई +3 चल रहा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू याद है तो इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं याद है तब भाई मेरे लिख जरूर लेना, गलत ना करना, लेकिन 2 सेकंड ज्यादा लगे क्वेश्चन में दे देना, लेकिन ठीक है। तो एक वर्ड में लिखना, दूसरे में नहीं, 7 3 10 15 3 18 4 3 7 18 3 21 U, 20 और 3 23, 1 और 3 भाई क्या हो जाएगा C, सॉरी D, WDU, WDU कहां दिया है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। उम्मीद है यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी सभी, क्लियर है ये बता दो भाई, समझ गया ना। अगर पोजीशन वाले क्वेश्चन है या फिर चेंज हो रहा है क्रॉस के साथ तो ये कर लोगे सभी लोग भाई, यस सर कर लेंगे। तो चलो भाई एक नया कुछ नया दे देते हैं, दो को क्या लिखा जाएगा, हो सकता है कई हमारे साथी इसका आंसर दे दें, आओ देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, कितने लोग इसका आंसर देते हैं और सही देते हैं, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्व करें, प्लेस वैल्यू लिखें तो 20 है, 1 है, 16 है, है ना। यहाँ क्या है 21 है, 21 है और भाई क्या है 17, तो ये तो पता चल रहा है कि 20 +1 हो रहा है ना। यहाँ भी, यहाँ तो +1 हो रहा है, ये ठीक है, यहाँ +1 हो रहा है, ये भी ठीक है भाई, यहाँ देखें +1 हो रहा है, यहाँ देखें +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, 1 से 21 जा रहा हो तो कितना पीछे जा रहा है ना भाई, 27 से 21 घटा तो 6 पीछे जा रहे हैं, 5 से 1 जा रहे हैं तो 4 पीछे जा रहे हैं, तो भाई ऐसा क्यों। कई सारे लोग लिख रहे हैं, जो लॉजिक लगा है वो कई सारे लोग लिख भी रहे हैं, बहुत शानदार। तो भाई मेरे एक चीज देखना, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ ई और ई है, मतलब कहीं ये वॉवेल तो नहीं है, A-E-I-O-U ये वॉवेल है ना। अगर ये वॉवेल है तो भाई एक, अगर वॉवेल में वॉवेल से पीछे किया जाए तो क्या होगा, वॉवेल में वॉवेल से पीछे किया जाए भाई मेरे, तो क्या हो रहा है, तो ए के पीछे जब जाओगे -1 करोगे तो वॉवेल क्या आएगा, यू आएगा, है ना। उसी तरह ए के जब पीछे जाओगे -1 करोगे तो ए आएगा, तो ए के भैया यहाँ क्या कर रहे हैं, वॉवेल में -1 कर रहे हैं, वॉवेल के वॉवेल लेटर में ही -1 कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। वॉवेल में -1 कर रहे हैं, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, इसलिए नीले कलर से लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देके लिखिएगा, वॉवेल में भाई माइनस करना है, ये चीज जरूर लिख लेना कि यहाँ से इधर गया, ई से ए आ गया। तो भाई लो में अगर पूछा गया, देखना
लो में अगर पूछा गया तो +1 करोगे तो यहाँ +1 यहाँ +1, 12 1 13 m आएगा w x, यहाँ पे भाई o के पीछे क्या आएगा i आएगा तो m i x आएगा, क्या है भाई m i x आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्लियर है, समझ गए सभी लोग? इस लेवल का क्वेश्चन हार्ड लेवल में आएगा भाई, इतना आसान नहीं है कि पूछ लिया जाए। जिस 2024 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए आपके में तो उनमें से भाई ये बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कराना जरूरी है कि आप कहीं वंचित ना रह जाओ। अगर कुछ ऐसा आया तो भाई ठीक है, समझ गए क्या करना है। यहाँ भाई जितने वॉवेल दिए हुए हैं उनमें वॉवेल से पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 वॉवेल है, एक से भैया यू और यू से ओ से आई, रिवर्स करते जाना, एक पीछे करते जाना, ठीक है। -4 नहीं होगा अपूर्व या अपूर्वा, -4 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। क्लियर है? चलो क्लियर है भाई, सभी लोग बताइए समझ गए? तो अगर वॉवेल में या कॉन्सोनेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको देख लेना। अब एक मेरे साथी हैं उनको बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, तो बहुत बढ़िया है भाई, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट में ऐड करना है, वॉवेल में माइनस करना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और भाई क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में ये लिखा जाता है, कैसे आएगा बनाओ भाई, क्योंकि हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो पोजीशन, अपोजिट और तीसरा भाई कॉमन, तीसरा भाई कॉमन, ठीक है। यहाँ जो लेटर्स दिए हैं क्या वही लेटर यहाँ दिए हैं? क्या कॉमन है? सी है, आर भी है, ए भी है, एन भी है, ई भी है, तो भाई कॉमन है ना। क्या लग गया यहाँ पे? कॉमन कोडिंग लगा दो। जो लेटर सी के लिए कोड होगा तो सी के लिए कोड यहाँ डी है, फिर भाई सी है तो सी के लिए डी है, मतलब इसके लिए भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आर के लिए भाई क्या होगा? के होगा। क्या दिया हुआ है? डी के, कहीं दिया है डी के, यहाँ दिया है, कहीं और नहीं दिया। ऑप्शन देखोगे तो सीधे डी के लगा दिया भाई, ऑप्शन ए। लेकिन पूरा देख लो, ए के लिए क्या कोड होगा? ए के लिए अगर हम कोड ढूंढे तो ए किस नंबर पे आ रहा है भाई? यहाँ से देखोगे 2 2 4 5 नंबर पे, 2 2 4 5 पे तो डी आ रहा है भाई। एन के लिए पीछे से चौथा 1 2 3 4 एच आ रहा है भाई। ई के लिए देखोगे तीसरा है तो वी आ रहा है। क्या यही है? डी के टी एच वी, बिल्कुल यही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ आया भाई? क्या है? कॉमन कोडिंग लगा दी गई। क्या कर दिया गया भाई? कॉमन कोडिंग लगा दी गई। लेटर कॉमन है ना, तो यहां भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या दिया हुआ भाई, यहां जो लेटर्स दिए हुए हैं और जो पूछा गया वर्ड है उसके लेटर्स अगर कॉमन है तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन कोडिंग लो भाई, लिखो यहां पे कॉमन कोडिंग पैटर्न, ठीक है। कॉमन ही समझना है। कॉमन मतलब क्या होता है भाई मेरे? कॉमन मतलब भाई मेरे कि यहां जो लेटर दिए हुए हैं सी एच, अरे भाई टी एच आई सी ए एन ई आर वाई, ये दिया है, इनका कोड लिखा है टी एन ओ डी टी एच वी के एस लिखा हुआ। हमसे पूछा गया सी आर ए एन ई, तो ये जो लेटर पूछे गए ना मेरे भाई, सी पूछा गया तो सी कॉमन है, ये लेटर उठाओ इसका, ठीक है। सी का डी यहां भी है, सी का डी यहां भी उठा लिया। आर कॉमन है तो डी यहां हो गया भाई, आर कॉमन है तो आर उठा लो सीधे, आर उठा लिया। आर के लिए के है, ए कॉमन है, ए कहां भाई यहां है, ये उठा लिया हमने, टी हो गया भाई इसका कोड। एन है, एन कॉमन है, एन के लिए भाई एच, क्या दिया? एच उठा लिया भाई। ई है, ई भी कॉमन है तो ई के लिए भी हमने भाई उठा लिया वी, तो ये हमारा कोड हो गया। क्योंकि भाई जब कॉमन है, जब कॉमन है तो कॉमन ही कोड भी तो सेम ही होंगे, ठीक है। कॉमन मतलब ये भाई, कॉमन मतलब ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ वो है ना, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगता है भाई, हमको हमी से चुरा लो, लिख लेना, ठीक है ना। हमको हमी से चुरा लो भैया, ये चुराने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, हमको हमी से चुरा लो, ले जाओ कहीं दूर और 4 ऑप्शन में से एक लगा दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए, जो कॉमन कोडिंग वाला है, ध्यान रखना, हमको हमी से चुरा लो, ले जाओ कहीं और एक ऑप्शन में लगा दो। हाँ राहुल जायसवाल, बताइए क्या होगा आंसर इसका? क्या दिया हुआ है भाई? वर्बल लिखा है, रीच लिखा है, ब्रेक के लिए पूछा जा रहा है क्या लेटर कॉमन है। बार बार वही चीजें, यहाँ जो वर्ड दिया है इसके लेटर और इसके लेटर, क्या भाई इन दोनों में से यहाँ कॉमन मिल रहा है? तो बी देखोगे यहाँ भी है, आर यहाँ है, आर यहाँ भी है, ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, वी देखोगे तो भाई यहाँ दिया है, ई देखोगे यहाँ है, यहाँ भी है। तो अगर इन दोनों में अब हम कॉमन है तो मैच कर लो कि क्या इनके लेटर जो दिए हैं कोड भी सेम है। मैच करना चाहो तो आर तीसरे नंबर पे भाई, तीसरे नंबर पे एम आया, यहाँ पे एम आया, बिल्कुल सेम है, ठीक है भाई। फिर क्या है? ई के लिए देखोगे यहाँ सेकंड नंबर पे एन आया, यहाँ सेकंड नंबर पे एन आया भाई। अब क्या चाहिए? सब सेम है, लगा दो। बी के लिए क्या होगा? बी भाई पीछे से तीसरा, तो 1 2 3 वाई, और यहाँ भी क्यों देखें, यहाँ देखना सीधे वाई से है तो बाकी सब हटाओ, 2 ऑप्शन बचे। फिर क्या भाई? आर, आर के लिए क्या है? पहला लेटर यहाँ एम है, यहाँ एम है, तो एम नहीं आएगा, ये भी हटाओ, ऑप्शन ए लगाओ। क्या इससे आसान कुछ है? क्या इससे आसान है? पोजीशन जैसे आसान था वैसे ही कॉमन भी आसान है। यहां भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस अब समझने की देरी। संदीप बनकर, बढ़िया भैया, बढ़िया, बिल्कुल लिखा जा रहा है भाई, TIN लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर क्या भाई? नेट के लिए ये लिखा जा रहा है SHG। क्या लेटर कॉमन है? देखो भाई, तो W कॉमन है, A भी है,
टी भी है, ई भी है, आर भी है ना भाई, सब तो कॉमन है। तो फिर क्या करना है, बस निकाल दो भाई। डब्ल्यू के लिए क्या है, तो डब्ल्यू के लिए एन है, एन से ढूंढो ऑप्शन, ये हटाओ, ये हटाओ। ठीक है, फिर भाई क्या है, ए के लिए देखोगे तो भाई आई होगा, एन आई एन आई, जी है, जी है। फिर लास्ट वाले के लिए देखते हैं ना, आर के लिए क्या है, आर के लिए टी है, तो भाई टी कहां, यहां दिया है ऑप्शन सी में। कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया होगा। उम्मीद है कॉमन वाला भी समझ आ गया होगा। तो भाई अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े, समझो, पहला भाई फॉरवर्ड, दूसरा भाई रिवर्स जो इसी का भाई है, तीसरा भाई क्रॉस जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, पांचवा भाई पोजीशन, चौथा सॉरी पोजीशन, ये भी आसान है, ठीक है ना, पूछा भी खूब गया इस बार। पांचवा भाई अपोजिट, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ठीक है। छठा भाई क्या है, कॉमन, ये भी आसान है। अब आएगा सातवां, इलॉजिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो भाई क्या लिखा है सर, इसमें क्वेश्चन का दोनों में कैसे मिलाएं, मतलब भाई मेरे कॉमन मतलब कंफ्यूजन है भैया, कैसे यार, यहाँ ये वर्ड दिया हुआ है, यहाँ ये वर्ड दिया हुआ है, इसका कोड ये, इसका कोड ये, तो भाई वाटर के लिए नहीं मिल रहा, डब्ल्यू मिल रहा, ए मिल रहा, टी मिल रहा, ई मिल रहा, आर मिल रहा, कोई जरूरी थोड़ा सारे लेटर उठा के रख लेगा, है ना, ठीक है, क्लियर। तो भाई अब हम लोग इनमें से कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो इस वाले एरिया से पूछे जाते हैं, ये तो सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान है, ये तो आप कभी नहीं भूलोगे, उम्मीद है भाई कर लेना ऐसी उम्मीद, ठीक। अब फॉरवर्ड वाले, रिवर्स वाले और क्रॉस वाले, इनमें से कुछ और भी आते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है। पहले तो देखें भाई क्या क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन देखो क्या दिया। करने का तरीका यही है, करने का तरीका यही है कि आपको सबसे पहले इन तीनों पे काम करना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है तो ये तीनों चीजें एक साथ चेक करनी है, मतलब जितनी देर क्वेश्चन पढ़ने में उतनी देर ये तीनों लॉजिक चेक करने में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर ये तीन लॉजिक नहीं लग रहे तो ये तीन चेक करो, जिसमें से ये और ये एक साथ चेक होते हैं, ठीक है, एक साथ चेक होते हैं भाई। अब बचा एक अकेला, तो इस पे जितना काम कर लोगे उतना ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। सर जी टी के लिए दो लेटर कहां, भाई टी के लिए दो लेटर है, टी यहां दिया हुआ, ये कोड है मेरे भैया यार, ये कोड है और इसका कोड जी है, ठीक है। टी के लिए दो लेटर नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों को सर्च करना है, क्या कोड लिखा है, इससे इधर नहीं आना, जब बोला जाएगा इधर से इधर आने के लिए तब वैसे हमें इधर से इधर जाना, ठीक है। आर नहीं है, आर भाई ये रॉ के लिए आर कहीं और है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते भाई सिंगर बनते हैं। आओ भाई क्या दिया हुआ है, और देखो क्वेश्चन पढ़ते ही वो तीन चीजें चेक करना जरूरी है ना, तो एक अपोजिट भाई, एस का अपोजिट होना चाहिए था, एच नहीं है, कॉमन भी नहीं है और पोजीशन भी नहीं है, तो अब भाई आगे अलग, ठीक है। तो इनके लिए क्या लिखा है, ए आई बी टी ई डी। अब जरा फिर से प्लेस वैल्यू लिखो और इनके बीच देखो क्या बनेगा, प्लेस वैल्यू लिखो और देखो भाई क्या बनेगा। अच्छा एक मिनट, हमने तो देखा नहीं भाई, क्या यहाँ कॉमन है, लेटर तो कॉमन ही है यहाँ पे यार, कॉमन ही तो है भाई, जी भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, एन भी कॉमन है, जी ई आर सब तो कॉमन है यार, कहाँ प्लेस वैल्यू लिखाने के चक्कर में फंस गए, यही होता है जो बीच में डिस्टर्ब। क्या होता है भाई, जी के लिए क्या है, तीसरा सी होगा, सी से शुरू है सारे के सारे। फिर क्या है, आई, आई के लिए भाई क्या है, आई है, आई के लिए आई है, तो ये दोनों ऑप्शन चलेगा, ये दोनों बच गए, ठीक है। एन के लिए बी है भाई, बी है, ठीक है। फिर जी है और जी के लिए क्या है, सी है, जी के लिए सी है, तो ये भी गया ऑप्शन बी, आंसर बी आ रहा है सभी का, हम ही अलग कर रहे थे, है ना, गुरु जी की रास्ता अलग पकड़ लिए थे, कॉमन ही है। अगर यहाँ देखिए क्या लेटर कॉमन है, मुझे तो लग रहा है कि कॉमन है, ई टी एन आई भाई, ई टी एन आई इतना यहाँ लिखा गया रिवर्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रिवर्स लिखा गया। फिर क्या लिखा गया, जी आई एल एल, तो यहाँ से यहाँ फिर रिवर्स लिखा गया, चार लेटर, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ। फिर क्या है, ई सी एन सी, यहाँ से फिर यहाँ तीन तीन भैया, चार चार लेटर का तीन ग्रुप बनाया गया और रिवर्स में लिखा गया, चार चार लेटर का तीन ग्रुप बनाया गया और रिवर्स में लिखा गया, यहाँ भी भाई तीन बना दो, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। तो एच टी एम ए, एच से एक ही ऑप्शन शुरू है, सी क्या शुरू है, एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन सी, ठीक है। रिवर्स में लिखना है, लेटर सेम है, मतलब पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, पोजीशन में भी कैसे चेंज हुआ है ये जरूरी है, ठीक है। चलो भाई यहाँ देखो क्या ये भी सेम है, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए कहा सबसे पहले आपको पोजीशन चेक करनी है, फिर अपोजिट चेक करना है, उसके बाद कॉमन चेक करना है, तभी आपको जाना है फॉरवर्ड और उसकी तरफ, ठीक है। एक बार गलती हुई कि टाइम ज्यादा चला जाएगा। क्या दिया भाई, लेटर सेम है क्या, तो ई जी पी, अच्छा पीछे के दो उठाए, बिल्कुल सही, फिर पी ओ उठाए, फिर भैया फिर पीछे से उठाए, तो पहले पीछे से दो, फिर आगे से, फिर भाई पीछे से, फिर आगे से, यही किया है। तो यहाँ भी यही करते, पहले पीछे से दो, है ना भाई। तो रिवर्स में ई एस, क्या ये ना बाबा ना, ई जी एस ई, और ऑप्शन में क्या है, पी से शुरू है, और नंबरिंग करें क्या, नंबरिंग करें क्या, लेकिन यहाँ लेटर सेम है, नंबरिंग करें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या दिया भाई 8, एक निश्चित कोड में इसको ये लिखा जा रहा है, उसी कोड में कौन, अच्छा इसको भाई लिखा है, ये कोड है, हमें वर्ड पहचानना है, ठीक है, कोड है और हमें अगर वर्ड लेना है तो भी हम क्या करेंगे भाई, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या है 8 है,
8 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या भाई 1 है, फिर क्या है 2 है, 2 के बाद 6, फिर 5 और यहाँ पे 3 या 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है, 3 या 4 या 4 3 जो भी हो। 8 7 है, 1 2 है, 6 5 है, 3 4। चलो देखते हैं भाई, यही अगर हम यहाँ पे 8 ये कोड लिखो 8 7 है ना भाई, 1 2 और क्या है फिर 6 5 3 4। अब इसको हम 1 2 3 4 में लिख दें तो 1 2 3 4 मतलब एक पी हो गया, फिर आर हो गया, फिर 3 4 एस ई हो गया या ई एस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल लेटर है। आओ चेक करते हैं दोनों जगह पे। फिर क्या दिया होगा, 4 हो गया, 4 के बाद टी आई आ गया भाई, आई के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा और ई आ जाएगा, यही बनेगा। तो यहाँ देखो पी आर यहाँ दिया ई एस दिया हुआ है, मतलब ये एस ई की जगह पे ई एस कर दो, एस ई की जगह पे ई और एस कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह सेम दिया, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, इन दोनों में से फिर टी आई और ई जी जी ई क्या हो गया भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये समझ में आया? क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कैसे जाना था? तो नंबरिंग वाले क्वेश्चन जैसे हमने कम्युनिटी वाला किया था वैसा ही तो है ये भाई, कोड लिखा हुआ है, हमने ये नंबर लिख दिया, अब 1 2 3 4 5 लिख दो। यस सर, क्योंकि इससे पहले कर चुके हैं तो आसान हो गया थोड़ा सा। जिनको नहीं आया वो फिर से एक बार समझे क्या दिया हुआ है भाई। इस वाले वर्ड को इस तरह लिखा गया, लेटर सेम है तो ना हमने क्या की नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भाई 8 7 1 2 और यहाँ पे 4 3 कर दो, ठीक है, यहाँ कर दो 4 3, क्योंकि हमारा आंसर उसी तरह से आया। फिर यहाँ भी हम 4 3 कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या कर दिया हमने भाई, ये क्या है, उसी कोड में कौन सा शब्द ये लिखा जाएगा, तो शब्द यहाँ पे है भाई, शब्द है ऑप्शन में, तो हमने क्या किया इसका ये लिख दिया नंबरिंग 8 7 1 2 6 5 4 3, इसको सही कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई यही हमारा आंसर बन गया, जो कि ऑप्शन बी में आ रहा है। हाँ, कोड से वर्ड बनाना, ठीक है, कोड से वर्ड बनाना, क्लियर है? समझ गए यहाँ तक सभी लोग भाई मेरे? सारी चीजें क्लियर है? तो आज भाई यहीं तक रखेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, निकालना घर पे बैठ करके आराम से, और हमको इसका जो भाई आंसर है आप कहां दोगे मेरे भाई, यहां देना, कोड से वर्ड निकालना था जी, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है। तो आज भाई यहीं तक रखेंगे, एक क्वेश्चन